आइए अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं किंगडम फंजाई से। सो द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। जो फंजाई किंगडम फंजाई है उसमें क्या है, सारे हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और ये मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आप कोई मॉइस्ट ब्रेड होती है, जो गीली गीली ब्रेड होती है, या जो फ्रूट्स सड़ जाते हैं उनके ऊपर फंजाई ग्रो करने लग जाती है। जो आप कॉमनली मशरूम ईट करते हैं वो, और जो टोडस्टूल्स होते हैं ये क्या हैं, ये सारे फंजाई हैं। जो आपको मस्टर्ड के लीव्स पे जो आपको वाइट स्पॉट्स दिखते हैं वो क्यों होते हैं? ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई होती हैं जैसे ईस्ट, वो यूज़ होती है ब्रेड और बियर बनाने में। और बाकी जो फंजाई होती हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ भी कॉज कर देती हैं, जैसे कि वीट रस्ट कोजिंग पक्सीनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। वीट रस्ट कौन करता है? पक्सीनिया करती है। और एंटीबायोटिक्स का कुछ फंजाई जो होती है एंटीबायोटिक्स का भी सोर्स होती है, जैसे पेनिसिलियम फंजाई। पेनिसिलियम होती है फंजाई जो होती है कॉस्मोपोलिटन होती है, हर जगह मिल जाती है, पानी में, वाटर में, सॉइल में, और प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। और ये प्रेफर करती हैं कि ये गर्म और नमी वाली जगह पर रहें। और क्या आपने सोचा है कभी कि हम फूड को अपने रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? ताकि हम फूड को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचा सकें। ईस्ट को छोड़ के, जो कि एक यूनिसेलुलर है, बाकी सारी फंजाई जो होती है मोस्टली फिलामेंटस होती हैं। इनकी बॉडी जो है एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी बॉडी में, उससे बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइफी। और हाइफी का जो नेटवर्क होता है उससे बन जाता है माइसीलियम, ठीक है। उसको हम नाम दे देते हैं माइसीलियम, जब काफ़ी सारी हाइफी होती हैं। कुछ हाइफी जो होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से फिल हुई पड़ी रहती हैं, उनको हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। जब न्यूक्लियस, काफ़ी सारे न्यूक्लियस एक साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो तो हम उसको बोलते हैं सिनोसिटिक। और क्योंकि ये हाइफी में प्रेजेंट है तो हम इसको नाम देते हैं सिनोसिटिक हाइफी। बाकी हाइफी के पास सेप्टा भी हो सकती हैं, क्रॉस वॉल्स हो सकती हैं उनके हाइफा के अंदर, ठीक है। तो सेल वॉल जो फंगस की हैं वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। मोस्टली जो फंगस होती हैं हेट्रोट्रोपिक होती हैं और एब्जॉर्ब करती हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर डेड सबस्ट्रेट से, इसीलिए इनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। और जो फंजाई लिविंग प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं उनको बोल देते हैं पैरासाइट्स। ये एज अ सिम्बायोन्ट्स भी रह सकती हैं। और जब ये एल्गी के साथ रहती हैं फंजाई, उनको बोलते, उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकन। और जब ये एसोसिएशन हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ फंजाई बनाती है उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। फंजाई में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव तरीके से हो सकती है, जैसे फ्रेगमेंटेशन तरीका है, फिर फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है स्पोर्स की मदद से। स्पोर्स को बोलते हैं इसमें कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। सो जो सेक्सुअल स्पोर्स अगर पूछे तो क्या है? oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। और एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। जो जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। सेक्सुअल साइकिल में जो इनकी होते हैं 3 स्टेप्स होते हैं मेजरली। पहला है फ्यूजन। जो गैमीट्स होते हैं, चाहे वो गैमीट्स मोटाइल हो या नॉन मोटाइल, उनका फ्यूजन होता है, उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोगेमी। और फिर उनका न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं कैरियोगेमी। और उसके बाद जाइगोट जो बनता है उसमें मियोसिस होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो 2 हाइफे जो होते हैं जो कंपैटिबल हों वो आपस में आते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं। कुछ फंजाई के अंदर जो 2 हैप्लॉइड सेल्स जो फ्यूज़ करते हैं तो इमीडिएटली वो डिप्लॉइड सेल बना देते हैं 2n हैप्लॉइडी का। हाँ, जबकि कुछ अदर फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, इनमें क्या होती है, एक बीच में एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसमें हर सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, n+n 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियोन। डाइकैरियोन मतलब डाई मतलब 2, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, तो 2 न्यूक्लियाई पर सेल, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियोन। और इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज। फंगस का डाइकैरियो फेज बोल देते हैं इसको। बाद फिर क्या होता है कि पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं और सेल्स डिप्लॉइड बन जाते हैं, ठीक है। तो फंजाई क्या फॉर्म करती है? फ्रूटिंग बॉडी, जिसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होती है और फिर उसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। रिडक्शन डिवीजन से मतलब है मियोसिस। माइसीलियम की जो मॉर्फोलॉजी है
स्पोर्स की फॉर्मेशन का जो मोड होता है, फ्रूटिंग बॉडीज जो होती हैं, इन सब के बेसिस पे हमने हमारी जो किंगडम फंजाई है उसको हमने फर्दर क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहली है फाइकोमाइसीटीज। सो जो फाइकोमाइसीटीज के मेंबर्स होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड के ऊपर, नमी भरी जगह, मोइस्ट जो वुड होती हैं, डिकेइंग मोइस्ट गिली गिली, उसके ऊपर डैम प्लेसेस, और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में भी कुछ प्लांट्स के ऊपर। ठीक है। माइसीलियम जो होती है एसेप्टेट होती है, उनमें कोई भी सेप्टा नहीं होती, क्रॉस वॉल नहीं होती, और सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक हमने पहले अभी देखा था कि साइटोप्लाज्म में जब काफ़ी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होती है। जू स्पोर्स का मतलब मोटाइल स्पोर्स, ए प्लानोस्पोर का मतलब नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये स्पोर्स एंडोजीनियसली अंदर से ही प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम फ्रूटिंग वो होती है स्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। जाइगोस्पोर फॉर्म होता है जब दो गैमीट्स फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है। और ये गैमीट्स अगर सिमिलर मॉर्फोलॉजी के हैं तो इन्हें हम बोलेंगे आइसोगैमस, डिसिमिलर हैं अलग अलग मॉर्फोलॉजी के तो इन्हें हम बोलेंगे एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस। ठीक है। कुछ कॉमन एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस को हम द ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं राइजोपस को। एल्ब्यूगो है पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। नेक्स्ट क्लास वी हैव एस्कोमाइसिटीज। इसको कॉमनली सैक फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है जैसे पेनिसिलियम, और रेयरली देखें एस्कोमाइसिटीज यूनिसेलुलर है। ईस्ट का नाम है साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस। ये सेप्रोफिटिक होती हैं, डिकम्पोजर्स होती हैं, पैरासिटिक होती हैं। कोप्रोफिलस टर्म का मतलब है जो डंग के ऊपर ग्रो करती हैं। ठीक है। माइसीलियम इनकी ब्रांच्ड होती है, ब्रांचेस में होती है। माइसीलियम सेप्टेट होती हैं, इनके पास सेप्टा प्रेजेंट होती है, क्रॉसवॉल होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें होती है कोनिडिया जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होती हैं स्पेशल माइसीलियम पे, और उस स्पेशल माइसीलियम का नाम है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर क्या है? स्पेशल माइसीलियम। इस माइसीलियम के बाहर की तरफ एक्सोजीनियसली कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं। कोनिडिया क्या है? एसेक्सुअल स्पोर्स। कोनिडिया जब जर्मिनेट करते हैं तो माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इसमें एस्कोस्पोर्स जो कि एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं एसाई। एसाई बोलते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हो, प्लूरल हो, और जब वो एक हो तो हम उसको बोलते हैं एस्कस। एस्कस के अंदर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं क्या? सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर। दीज एसाई, ये एसाई अरेंज्ड होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ में। उन फ्रूटिंग बॉडीज़ को हम नाम दे देते हैं एस्कोकार्प। ठीक है। एस्कोकार्प क्या होती हैं? जो काफ़ी सारी एसाई एक पर्टिकुलर शेप में फ्रूटिंग बॉडीज़ में शेप में अरेंज होती है, उसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। और एसआई के अंदर क्या होते हैं? एस्कोस्पोर्स। ठीक है। एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या है? एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं हम इसको बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। ठीक है। मैनी मेंबर्स ऑफ लाइक मोरल्स, ट्रफल्स, ये एडिबल होते हैं और कंसिडर किए जाते हैं डेलिकेसीज के रूप में। नेक्स्ट क्लास वी हैव बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को की कॉमनली फॉर्म्स हैं मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स। ये मिट्टी में ग्रो करते हैं, लॉग के ऊपर, ट्री स्टम्प्स के ऊपर, लिविंग प्लांट बॉडीज के ऊपर एज अ पैरासाइट लाइक रस्ट एंड स्मट। माइसीलियम जो होती हैं ब्रांच्ड होती हैं, सेप्टेट होती हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें आमतौर पे नहीं देखी जाती, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। सेक्स ऑर्गन्स इनके पास एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो प्लाज्मोगेमी होती है वो जब दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप के फ्यूज़ करते हैं तो प्लाज्मोगेमी हो जाती है। और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है वो डाइकैरियोटिक होता है। डाइकैरियोटिक मतलब दो न्यूक्लियाई, और उसकी वजह से अल्टीमेटली बेसिडियम बनता है। कैरियोगैमी और फिर मियोसिस होती है बेसिडियम के अंदर, और 4 बेसिडियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम के ऊपर। प्लूरल होती है बेसिडिया। बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज्ड होती हैं, और उनको फ्रूटिंग बॉडीज़ को हम नाम दे देते हैं बेसिडियोकार्प्स। कॉमन मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं अगैरिकस मशरूम, अस्टिलागो स्मट, पक्सीनिया, रस्ट फंगस। अगैरिकस क्या होती है? मशरूम। अस्टिलागो स्मट, पक्सीनिया, रस्ट फंजाई। ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी हैव डिटीरोमाइसिटीज। इस कॉमनली बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल और या फिर वेजिटेटिव फेज ही नोन है अभी तक। ठीक है। जब इनकी सेक्सुअल फॉर्म्स डिस्कवर कर ली जाएंगी तो इनको
पर्टिकुलर राइटली जिस क्लास से बिलोंग करती है उनमें प्लेस कर दिया जाएगा। जब तक कि इनकी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर नहीं होते तब तक इनको डिट्रोमाइसिटीज़ में रख दिया है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज के रूप में ही इनको, मतलब जिसमें भी ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज नोन है उसमें उनके लिए नाम दे दिया गया है ये डिट्रोमाइसिटीज़, और इनको डिट्रोमाइसिटीज़ में प्लेस कर दिया गया है। और सेक्सुअल स्टेज हैं वो अनदर स्टेज में है, अनदर क्लास में प्लेस होगी हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेटर जब बाद में लिंकेज एस्टेब्लिश होगी तो फंजाई जो हैं वो करेक्टली आइडेंटिफाई हो जाएंगी जब ये, तो इनमें से डिट्रोमाइसिटीज़ में निकाल के उनको अपनी सही जगह पर रख दिया जाएगा। ठीक है, वंस सेक्सुअल, जब इनकी सेक्सुअल परफेक्ट स्टेज आइडेंटिफाई कर ली जाएगी, ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडियोमाइसिटीज़ में ही प्लेस किए जाएंगे। डिट्रोमाइसिटीज़ सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया से। माइसीलियम इनकी सेपरेट होती है, ब्रांच्ड होती है। कुछ मेंबर्स सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, और लार्ज नंबर इनमें से क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर होते हैं और हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। इनके कुछ एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, डिट्रोमाइसिटीज़ का क्या केस है, इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि इम्परफेक्ट नाम देते हैं हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को, और परफेक्ट स्टेज का नाम देते हैं सेक्सुअल स्टेज को। तो जिन जिन की भी सिर्फ ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज नोन है उन सबको उठा के हमने डिट्रोमाइसिटीज़ में रख दिया है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ जैसे फंजाई है उसकी ए सेक्सुअल स्टेज तो डिट्रोमाइसिटीज़ में प्लेस है और उसकी सेक्सुअल स्टेज किसी और जैसे एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ में प्लेस है, लेकिन उनके बीच में अभी तक कोई लिंक फॉर्म नहीं हुआ है। और जब वो आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि हाँ ये एक ही फंजाई है तो इनको उठा के पर्टिकुलर उसमें रख देंगे, तब तक के लिए यहीं रहेंगे। इनके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, सो नेक्स्ट किंगडम हमारे पास है प्लांटे। किंगडम प्लांटे में क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आमतौर पे प्लांट्स बोलते हैं। इनमें से कुछ मेंबर्स हेटरोट्रोफिक होते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या पैरासाइट्स। ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। कसकटा है पैरासाइटिक, कसकटा जो प्लांट है वो है एक पैरासाइट। प्लांट के सेल यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके पास प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सेल जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल होती है 2 डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज और हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज, और ये दोनों आपस में अल्टरनेट करते हैं, एक के बाद दूसरा, एक दूसरे के बाद पहला आता है। जो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेज की लेंथ है वो डिफर करती है, और या ये जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज है आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो भी अलग अलग प्लांट्स के ग्रुप में वेरी करती हैं। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम है हमारे पास एनिमेलिया। इस किंगडम में क्या हुआ है, हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं अपनी इंटरनल कैविटी में, और फूड रिजर्व की फॉर्म में स्टोर भी कर लेते हैं जैसे ग्लाइकोजन और फैट के रूप में। ठीक है, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होती है, जब ये फूड का इंजेशन करते हैं जैसे हम करते हैं, और ये डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं और अडल्ट में ग्रो कर जाते हैं, और उनकी एक डेफिनेट शेप साइज होती है। हायर फॉर्म जो होती हैं एनिमल्स की, उनके पास सेंसरी और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होता है काफ़ी इलेबोरेट। इनमें से काफ़ी सारे जो होते हैं लोकोमोशन कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय फीमेल एंड मेल के बीच में कॉपुलेशन होती है, जब उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर जी ने कहीं भी लाइकन का जिक्र नहीं किया, ना ही ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, इनका कोई जिक्र नहीं किया। इनके बारे में अब यहाँ हम जिक्र करेंगे। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी ने इलनेस फील की है। ठीक है, हम इल हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, कॉमन कोल्ड हो जाती है, फ्लू हो जाती है, वो क्यों होती है, वायरसेस की वजह से। ठीक है, वायरसेस को क्लासिफिकेशन में कहीं भी स्थान नहीं मिला है क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम ये सोचें कि जिसके पास सेल स्ट्रक्चर होता है वो लिविंग होता है, तो वायरसेस के पास कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये नॉन सेलुलर होते हैं, और इनके पास क्या होता है, इनर
इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग बॉडी। जब ये लिविंग बॉडी से बाहर रहते हैं तो ये एक बहुत ही मतलब नॉन लिविंग होती हैं। तो ये जब ये लिविंग सेल के अंदर आते हैं तो ही ये लिविंग होते हैं, ठीक है। जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो ये होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और होस्ट को मार देते हैं। तो ऐसे इनको हम क्या बोलेंगे वायरसेस को? ये लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग के अंदर आते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब रहते हैं तो ये अब पूरा मैकेनिज्म शो करते हैं लिविंग का। लेकिन जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर रहते हैं तो ये बिल्कुल ही इनर्ट होते हैं, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। वायरसेस का मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। दिमित्री इवानोव्स्की इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कुछ माइक्रोब्स को कि वो मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टोबैको कॉज कर रहे हैं, और वो बैक्टीरिया से भी छोटे मिले थे इनको, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास ऑन हो जा रहे थे। M.W. बेजरनेक ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट्स थे उनमें से जब इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया वो क्या है, हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। उस न्यू पैथोजन को इन्होंने नाम दिया वायरस और उस फ्लूइड का नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। W.M. स्टेनली ने शो किया कि वायरसेस जो हैं क्रिस्टलाइड और क्रिस्टल्स होते हैं जो कि लार्जली प्रोटीन्स से बने होते हैं, और वो आउटसाइड अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक होस्ट के बाहर वो इनर्ट पड़े रहते हैं। और वायरसेस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है, या तो वो RNA हो सकता है या DNA हो सकता है। किसी भी वायरस के पास दोनों नहीं होते कि RNA भी प्रेजेंट है DNA भी, ऐसा नहीं होता। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। जनरली क्या होता है, वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं जिनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और वायरसेस इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को जिनके पास सिंगल या डबल स्टैंडर्ड RNA हो या डबल स्टैंडर्ड DNA हो। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजेस, ये क्या होते हैं बैक्टीरियोफाजेस या बैक्टीरियल वायरस? जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस होते हैं। प्रोटीन कोट इनकी होती है, उसको बोलते हैं कैप्सिड, और ये स्मॉल सब यूनिट से बनी होती है जिनको हम नाम देते हैं कैप्सोमियर्स। और ये क्या, इसका काम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। कैप्सोमियर्स जो होती हैं ये हेलिकल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज होती हैं। वायरस जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनमें है मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प, इन्फ्लुएंजा। एड्स जो ह्यूमन में होती है वो भी वायरस की वजह से होती है। प्लांट्स में क्या होता है, जो मोज़ैक फॉर्मेशन का सिम्टम होता है, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, ये सब वायरसेस कॉज करती हैं, ठीक है। ये फिगर है पहली जो है टोबैको मोज़ैक वायरस, ये कैप्सिड बाहर जो ग्रीन ग्रीन कलर की कैप्सिड है और ये RNA है, और ये जो इसकी पर्टिकुलर यूनिट्स है ना ग्रीन ग्रीन, ये हैं कैप्सोमियर्स। सेकंड एग्जांपल है बैक्टीरियोफाज, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। हेड है इसका, कॉलर है, शीथ है, टेल फाइबर्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वायरॉइड्स। 1971 में T.O. डाइनर ने डिस्कवर किया कुछ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स जो कि वायरसेस से भी छोटे थे, और ये क्या कॉज कर रहे थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। और ये पाया गया कि ये फ्री RNA, इनके पास प्रोटीन कोट भी नहीं थी जो कि वायरसेस के पास थी, इसीलिए इनको नाम दिया गया वायरॉइड, ठीक है। और जो वायरॉइड का RNA होता है वो लो मोलिकुलर वेट का पाया गया। प्रायोन्स क्या होते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ पाई गई जो कि ट्रांसमिट हो रही थी किसी एजेंट के द्वारा, और वो एजेंट क्या मिला कि वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन था। मतलब वो प्रोटीन था और वो एबनॉर्मली नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन नहीं था, मतलब अलग ही तरह से फोल्डेड प्रोटीन था। ये एजेंट का साइज सिमिलर टू वायरस मिला और इन एजेंट्स को नाम दिया प्रायोन्स। और प्रायोन से होने वाला जो नोटेबल डिजीज़ था वो था बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी BSC, जिसको कॉमनली बोलते हैं मैड काउ डिजीज़ कैटल में, और इसका एनालॉग वेरिएंट CR जैकोब डिजीज़ CJD ह्यूमंस में मिला। लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बोलते हैं हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन को, एल्गी और फंजाई के बीच में। इसमें जो एल्गी का कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और फंगल कंपोनेंट को हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट। और ये ऑटोट्रोपिक होता है, हेटरोट्रोपिक होता है। फाइकोबायोन्ट एल्गल वाला ऑटोट्रोपिक होता है, खाना बनाता है। माइकोबायोन्ट फंगल वाला हेटरोट्रोपिक होता है, खाना नहीं बनाता, लेता है। एल्गी क्या करती है, फूड बनाती है फंजाई के लिए, और फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करती है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है और एल्गी को दे देती है।
तो ये जो क्लोज एसोसिएशन है ये हमारे नेचर में हमने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी कि ऐसी हो सकती है। सो लाइकन जो होती है वेरी गुड पॉल्यूशन की इंडिकेटर होती है और ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करती, इसलिए हमें पता चल जाता है पॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। थैंक यू।